Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying natural system of classification is based on. तो बेटा natural system of classification जो है वो दिया था बेंथम एंड हुकर, जॉन रे वगैरह वगैरह ने, मतलब काफ़ी सारे साइंटिस्ट थे जो इन्वॉल्व थे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देने के लिए. बेसिकली नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अप ऑन all natural affinities of plants. एफिनिटीज का मतलब होता है सिमिलैरिटी जिस सिमिलैरिटी पे बेसिकली नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड था. तो बेटा ये जो नेचुरल एफिनिटीज है वो कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है, या ये इनकी वेजिटेटिव कैरेक्टर भी हो सकते हैं और इनके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर भी हो सकते हैं. इसके अलावा जो अदर कैरेक्टर्स हैं वो काफ़ी इंटरनल फीचर्स भी हैं. इंटरनल फीचर लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री. तो बेसिकली जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो नेचुरल एफिनिटीज पे बेस्ड था. वो वेजिटेटिव कैरेक्टर भी हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर भी हो सकते हैं, इंटरनल फीचर्स भी देख सकते हैं. 2 से 3 प्लांट के बीच का इंटरनल फीचर भी देखा जा सकता है कि कितनी उसमें एफिनिटीज है, यानी सिमिलैरिटी है और कितनी डिसिमिलैरिटी है. तो हम अगर अपने ऑप्शन देखें तो सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है ऑन्टोजेनी. तो ऑन्टोजेनी बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये ऑन्टोजेनी जो है वो बेसिकली ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो डील करती है ओरिजिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, तो ये गलत है हमारा. बी फाइलोजेनी कह रहा है, तो बी भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा. फाइलोजेनी डील्स विद द इवोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो ये इवोल्यूशन देखती है स्पेशीज एंड ऑर्गेनिज्म का, तो ये रॉन्ग है. सी मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी में बेसिकली एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा जाता है, बाहर के स्ट्रक्चर देखा जाता है, लेकिन नेचुरल एफिनिटीज जो है वो बेटा वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव दोनों को देख रही है, ठीक है, तो हम मॉर्फोलॉजी को भी रॉन्ग कर देंगे. डी इज द राइट ऑप्शन विच इज मॉर्फोलॉजी एंड एफिनिटीज. वहां पे मॉर्फोलॉजी भी देखी जा रही है एंड उसकी सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी बेसिस ऑन वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव, इंटरनल फीचर्स सब पर बेस्ड है, ठीक है, तो डी इज द राइट ऑप्शन. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.